कथा भाग 2। चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अशोक की उस दृष्टि से लेखा मंत्रमुग्ध हो गई। अशोक ने निर्बाध रूप से लेखा के हृदय पर कब्जा कर लिया। उसने अशोक को सदा के लिए अपना मान लिया। लेखा की उन नजरों ने अशोक के मन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। लेखा की वह दृष्टि अशोक के दिल में सदा के लिए अंकित होकर रह गई। उसने तत्क्षण अपना हृदय उस सर्वांग विश्व सुंदरी को समर्पित कर दिया। उनका दोष भी नहीं था। रूप की बहार दोनों तरफ थी। उम्र भी ऐसी ही थी। समय भी ऐसा था। नजारा भी अजब था। उस सुरमय जगत में जो मत छाया हुआ था, उसके नशे में दोनों का ही हृदय अपने बस में नहीं था। फिर अगले ही क्षण दोनों ने अपने को नियंत्रित किया। इन दो पलों में कितना कुछ हो गया। किसने किससे क्या कहा, किसी को भी मालूम नहीं हुआ, सिवाय दो दिलों के संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते दो नयनों के। लेखा महाराज को प्रणाम करके बोली, देखिए ना पिताजी, माली वह कमल ही लेकर नहीं आया। बताओ भला मैं अपनी माला कैसे बनाऊंगी। इसलिए तो मैं दासी को भेज रही थी कि माली को बुला लूं। राजा जानते थे कि कमल के फूलों में लेखा की जान बसती है। वह दीवानगी की हद तक उन फूलों को पसंद करती थी। वह मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, कोई समस्या ही रही होगी, तभी तो वह नहीं आ पाया। लेखा रूठते हुए बोली, मगर पिताजी, फूल। अपनी लाडली बेटी की इस छोटी सी जिद को महाराज नकार नहीं सके और उन्होंने मुस्कुराते हुए अशोक से कहा, अशोक, तुम लेखा के लिए कमल के फूल ले आओ। ये फूल शाही तालाब से लेकर आना। यह दासी जाकर तुम्हें बता देगी। वह तालाब इन फूलों के लिए ही है। लेखा ने ठंडी आह भरी, काश वे वाले फूल भी मुझे मिल पाते, कभी जो मैंने शहर पर जाते समय देखे थे। महाराज बोले, उन फूलों के बारे में मत सोचो लेखा। ऐसी खुशी और श्रृंगार का भी क्या मतलब है जो किसी की जान जोखिम में डालनी पड़े। अशोक ने पूछा, माफी चाहता हूं महाराज, जो बीच में बोल रहा हूं। कौन से फूलों की बात हो रही है। जंगल में एक तालाब है। सुना जाता है कि उसकी रखवाली कोई बलाक नामक दानव करता है। उसमें कमल के फूल अद्भुत होते हैं। वही एक बार लेखा ने देखे थे। यह उसी की बात कर रही है। जी महाराज, मैं इजाजत चाहता हूं। ऐसा कहकर अशोक वहां से चला गया। वह नगर के बाहर जिस शाही तालाब की बात की जा रही थी, वहां पर आया। उसने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे कमल के फूल खिले हुए थे। फिर उसका मन उस तालाब की तरफ दौड़ गया जो निषिद्ध था। यह मानवीय प्रकृति ही होती है कि जहां पर मना किया जाए वहीं पर मन दौड़ता है, क्योंकि वर्जित फल हमेशा मीठा होता है। उसने अपना घोड़ा उसी जंगल के तालाब की तरफ दौड़ा दिया जिसकी दानव रखवाली करता था। शीघ्र ही वह घने जंगल में पहुंच गया और उसने उस तालाब को खोज निकाला। वास्तव में ही उसमें बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे, जिनकी सुंदरता अद्वितीय थी। वह कमल के फूल निकालने के लिए जैसे ही घुसने को तत्पर हुआ, वैसे एक कड़कदार आवाज गूंज उठी, ठहरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है तालाब के पास आने की। अशोक ने देखा कि सामने एक विशाल काय दानव खड़ा हुआ था। अशोक ने कहा, मुझे थोड़े से फूल चाहिए। दानव क्रोधित होकर बोला, इन फूलों को छूने की हिम्मत मत करना। यह मेरे तालाब के फूल हैं। कोई मनुष्य इन्हें छू भी नहीं सकता। ये फूल मेरे सिवा कोई नहीं ले सकता है। अशोक को लेखा की याद आई जो इन फूलों के लिए आह भर रही थी। वह बड़े ही जोश से बोला, मैं लेकर जाऊंगा। अपनी आंखें लाल लाल करता हुआ दानव बोला, अगर तुमने इनको छूने की कोशिश की तो देखना। अशोक ने चुनौती को स्वीकार किया और वह कमल तोड़ने के लिए बढ़ा। दानव ने यह धृष्टता देखी तो वह क्रोधित हो उठा और अब दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया।
बहुत देर की लड़ाई के बाद दानव अशोक से हार गया। वह अशोक से बहुत ही प्रसन्न होकर बोला, अभी तक मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे हरा सके। मैं चाहता तो मायावी शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं ऐसा ही कोई वीर ढूंढ रहा था जो मुझे परास्त कर सके। जिसने मुझे परास्त कर दिया, समझो वह इस धरती पर बहुत ही बड़ा वीर है। तुम खुशी से इन कमलों को ले जा सकते हो। ऐसा कहकर उसने स्वयं ही ढेर सारे फूल उसे निकाल कर दिए। जब उसको फूल ले जाने के कारण का पता चला तो उसने कहा, तुम इन फूलों को रोज ले जा सकते हो। अशोक उन फूलों को लेकर वापस आया। महाराज चंद्रकेतु के पास आकर उसने फूलों को दिखाया तो वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और बोले, ये फूल तुम्हें कैसे प्राप्त हुए? उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। अशोक सिर झुकाकर बोला, महाराज, राजकुमारी ने जब इच्छा प्रकट की कि मुझे यह फूल अच्छे लगते हैं तो इस सेवक से नहीं रहा गया। महाराज ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? बड़े ही संकोच से अशोक धीमे स्वर में बोला, महाराज, आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की क्या बात है। राजा चंद्रकेतु उसकी इस भावना को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हारी इस बात ने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया है। तुमने हमारा दिल जीत लिया है। जाओ, फूल राजकुमारी लेखा को दे आओ। मैं आश्चर्य से उसने पूछा, हाँ हाँ तुम, मैं कह रहा हूं कि तुम जाओ और लेखा को फूल दे आओ। अशोक उन फूलों को लेकर राजकुमारी लेखा के पास गया। अपने भवन में अपनी सखियों के साथ बैठी हुई वह फूलों का इंतजार कर रही थी। उसने अशोक के हाथ में जैसे ही वे फूल देखे तो वह खुशी से उछल पड़ी और आश्चर्य भरी आवाज में कहा, मैं इन फूलों के बारे में सोचती थी, लेकिन दोबारा देखने को भी नहीं मिले थे, और तुम इन्हें लेकर आए हो, भला कैसे? खुशी से दमकते चेहरे से उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से अशोक को देखा। फिर एक बार नजर टकराई। अशोक ने अपनी नजर झुका ली और बोला, अब आपको यह फूल रोज मिल जाएंगे। रोज मिल जाएंगे? कैसे? वह दानव? अशोक ने मुस्कुराकर कहा, उस दानव को मैंने लड़कर हरा दिया है। अब आपको यह फूल मिल जाया करेंगे। तुम दानव से लड़कर इन फूलों को लाए हो? जी राजकुमारी जी, आपने इच्छा जाहिर की थी तो फिर मैं रह नहीं सका। मान लो अगर दानव तुम्हें लड़ाई में हराकर मार डालता तो मुझे इस बात की खुशी होती कि आपकी खातिर मेरे प्राण गए हैं। अब मैं अनुमति चाहता हूं। ऐसा कहकर वहां से वह वापस चला गया। जाते जाते एक बार फिर वह लेखा के हृदय पर वार कर गया था। अशोक की सुंदरता पर वह पहले से ही रिझी हुई थी। अब उसकी वीरता ने उसके हृदय को वश में कर लिया। अब लेखा बैठे बैठे सोच रही थी कि क्या कह रहा था वह, कि मेरी खातिर अगर उसके प्राण भी चले जाए तो उसे खुशी होगी। इसका क्या मतलब हुआ? उसके दिल ने आवाज दी, लेखा, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। और इस बात को सोचकर लेखा स्वयं ही शर्मा गई। रात बहुत गहरा गई थी। धीरे धीरे चांद अपना सफर पूरा कर रहा था। राजा चंद्रकेतु के शयन कक्ष के बाहर पहरा देता हुआ अशोक लेखा के बारे में सोच रहा था। उसके मन में विचारों का भयंकर तूफान चल रहा था। उसके हृदय पर लेखा विराजमान थी। प्रथम दृष्टि की लेखा की वह मोहिनी मूरत क्या कभी वह भूल सकता है? नहीं, कभी नहीं। उसके मन में आवाज उठी। वह मन ही मन प्रतिज्ञा कर उठा कि लेखा, तुम्हारे सिवा तो मैं कभी किसी को देखूंगा भी नहीं। मेरा अब जो भी यह जीवन है वह बस तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी खुशी के लिए अब मैं शेष जीवन जीऊंगा। तभी उसके विवेक ने उसे सावधान किया। यह क्या सोच रहा है तू? जिसने तुम्हें सहारा दिया तो उसी के साथ विश्वासघात करने जा रहा है। अशोक विचारों के भंवर में फंसा हुआ था। कभी वह अपने हृदय की बात सुनता तो कभी विवेक की।
विवेक पुकार पुकार कर कह रहा था, तो चाहे जितने तर्क दे ले, लेकिन यह विश्वासघात है। अगर तेरा अपने हृदय पर जोर नहीं है और मानता है कि यह तेरे वश में नहीं है, कि तुझे उससे प्रेम हो गया है, तो हो जाने दे प्रेम को। मन को अपने नियंत्रण में रख और अपना कर्तव्य पालन कर। स्वामी भक्ति विश्वास सर्वोपरि है। फैसला हो गया था, प्रेम है तो रहेगा, लेकिन वह विश्वासघात और धोखा कभी नहीं करेगा, अपने प्रेम को कलंकित नहीं होने देगा। अब अशोक मानसिक उलझन से बाहर आ चुका था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगर मेरा लेखा से प्रेम सच्चा होगा और यह ईश्वर को मंजूर होगा, तो वह मुझे अवश्य ही मिलेगा, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं रहूंगा और विश्वासघात नहीं करूंगा। अब उसके चेहरे पर कोई भी दुश्चिंता नहीं थी। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक कहीं से किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्द भरी और जोर की थी कि अपने शयन कक्ष में सोए हुए महाराज चंद्रकेतु की नींद खुल गई और उन्होंने कहा, अशोक, यह कैसी आवाज है? इतनी रात गए यह कौन रो रहा है? क्या तुम्हें यह रोने की आवाज सुनाई देती है? जी महाराज, मैं भी सुन रहा हूं। यह किसी स्त्री के रोने की आवाज है, लेकिन इस समय यह स्त्री यहां कर क्या रही है और क्यों रो रही है? अशोक ने सजग होकर चौकन्नी दृष्टि से चारों तरफ देखते हुए कहा, महाराज, यहां तो कोई नहीं है। यह तो कहीं बाहर से आवाज आ रही है। मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर है। देववाणी चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करके जरूर रखें, लाइक जरूर करें कथाओं को। मित्रों, अशोक ने तलवार हाथ में ली और चौकन्नी दृष्टि से बहुत ही फुर्ती से महल में चारों तरफ चक्कर लगा डाला, लेकिन वहां किसी की भी परछाई नहीं मिली। वह महाराज से बोला, महाराज, सावधान रहिएगा। सारा महल मैंने छान मारा है, लेकिन यहां कोई नहीं है। अब मैं बाहर देखने जा रहा हूं। महाराज चंद्रकेतु सजग होकर बैठ गए। अशोक तीर की तरह बाहर निकल गया। बाहर इतना सन्नाटा छाया हुआ था जैसे किसी भयानक और रहस्यमयी नाटक रचने की भूमिका बनाई जा रही हो। सन्नाटे को चीरती कभी झिंगुरों की तेज झनझन से वातावरण झंकृत हो उठता था, तो कहीं बीच बीच में सियारों की हुआ हुआ से डरावना लगने लगता था। अमावस्या की काली अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। वह आवाज की दृष्टि में निडर होकर बढ़ता गया। ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ता गया, तेज आवाज और स्पष्ट होती गई। शीघ्र ही वह उस जगह पर पहुंच गया जहां से आवाज आ रही थी। तलवार की मूठ में जगमगाते नगों की रोशनी में उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी हुई रो रही है और पेड़ की डाली से एक व्यक्ति लटका हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे फांसी दी गई है। अशोक को देखते ही स्त्री जोर जोर से रोने लगी। देखने से स्त्री किसी अच्छे घर की महिला मालूम पड़ती थी, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे कपड़ों और आभूषणों से सुसज्जित थी और अत्यंत रूपवती थी। उसने अशोक को देखकर कहा, मेरी मदद कीजिए। अशोक ने उससे पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? वह अशोक को कातर दृष्टि से देखते हुए बहुत ही करुण स्वर में रोने लगी और कहा, मैं एक भले घर की बहू हूं। यह मेरे पति हैं। इन्हें फांसी दी गई है। यह अभी जीवित हैं और मैं इन्हें अंतिम समय में पानी पिलाना चाहती हूं। अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है। ऐसा कहकर वह और भी विलाप करने लगी। यह बात सुनकर अशोक को बहुत दया आई। उसने कहा, पानी पिला दीजिए। फिर बात क्या है? समस्या क्या है? पानी का कटोरा हाथ में लिए हुए उसने दिखाया और बड़े ही दयनीय भाव से बोली, लेकिन मैं इनके मुख तक पहुंच नहीं पा रही हूं। मैं इन्हें पानी कैसे पिलाऊं? हाय, मैं कैसी अभागिन हूं कि अपने पति को अंत समय में पानी भी नहीं पिला सकती। मैं कितनी असहाय हूं। इसी बात को स्मरण करके मुझे रोना आता है। वह फिर से रोने लगी। अशोक ने कहा, फिर क्या हो सकता है? आप कैसे पानी पिला सकती हैं? एक उपाय है।
उसने चुप होकर उपाय सुझाया। अशोक ने पूछा, क्या? अगर आप झुक जाओ तो मैं आपकी पीठ पर चढ़कर इन्हें पिला दूं। एक पल को अशोक ने सोचा कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और मरते हुए इंसान को पानी पिलाना तो बहुत ही बड़ा पुण्य और मानवीय कृत्य है। अगर यह प्यासा ही मर गया तो बहुत ही बड़ा पाप पड़ेगा। मुझे इस कार्य में इसे सहायता देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह बैठ गया और झुककर बोला, आप मेरी पीठ पर चढ़कर जाइए और इनको पानी पिला दीजिए। वह स्त्री बहुत प्रसन्न हो गई और गदगद होकर बोली, भगवान आपको इसका फल देगा। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही धर्मात्मा हैं। सैकड़ों आशीर्वाद देती हुई वह अशोक की पीठ पर चढ़ गई। कुछ क्षणों के उपरांत अशोक के ऊपर कुछ तरल बूंदें गिरी। उसने सोचा, पानी पिला रही है, शायद पानी गिरा है। लेकिन यह क्या? उसने देखा, यह तो खून की बूंदें हैं। ऊपर से खून टपक रहा था। तब वह बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने ऊपर की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया। एक पल को तो उसने आंखें बंद कर ली। उसने ऐसा दृश्य देखने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया कि जो स्त्री अभी करुण स्वर में रो रही थी और जिसको बता रही थी कि यह मेरा पति है, उसे पानी पिलाना है, वह उसी को काट काट कर खा रही थी और उसी से खून टपक टपक कर उसके ऊपर गिर रहा था। यह विभत्स नजारा देखकर अशोक झट से तीर की तरह उठा और उसने अपनी तलवार निकाल ली। लेकिन वह स्त्री अशोक से भी ज्यादा फुर्तीली और चालाक निकली। वह ऊपर को उड़ी। ऐसा अनपेक्षित और अप्रत्याशित दृश्य अशोक की कल्पना से परे था। वह ऊपर को उड़ी जा रही थी। अशोक को और कुछ तो समझ में नहीं आया। उसने उसका पैर पकड़ लिया, पर थोड़ा विलंब हो चुका था। पैर पकड़कर खींचने से वह तो छूटकर उड़ गई, पर पैर से फिसलकर उसकी मंजीर, घुंघरू वाली बजने वाली भारी पायल मित्रों, अशोक के हाथ में आ गई। वह स्त्री आकाश में विलीन हो गई। अशोक उस मंजीर को लेकर वापस महल में आया। महाराज चंद्रकेतु ने उत्सुकता से पूछा, अशोक, पता चला कि वह स्त्री कौन थी? अशोक ने हंसते हुए कहा, महाराज, वह तो मुझे चकमा दे गई। उसने तो मुझको ही मूर्ख बना दिया। वह कैसे? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। बड़े आश्चर्य की बात है महाराज, अशोक बहुत ही उत्तेजित होकर बता रहा था। जो स्त्री रो रही थी उसने कहा कि मेरे पति ने फांसी लगा ली है, मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही हूं। मुझे अपनी पीठ पर चढ़कर इन्हें पानी पिला लेने दो। तो मैं मान गया। मैंने देखा, पानी पिलाने के बहाने मेरी पीठ पर चढ़कर वह लाश को खा रही थी। जैसे ही मैंने देखा तो वह उड़ गई। मैंने उसे पकड़ना चाहा तो उसकी यह मंजीर यानी भारी पायल मेरे हाथ में आ गई। ओह, तब तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। जी हाँ महाराज, लेकिन मैं बचकर आ गया। यह देखिए, यह उसकी मंजीर है। अशोक ने मंजीर महाराज को देते हुए कहा। महाराज ने वह मंजीर अपने हाथ में लेकर उलट पलट कर देखी। बहुमूल्य नगों और हीरों से जड़ी उस अद्भुत मंजीर से आभा फूट रही थी। ऐसी अद्भुत सुंदर बनावट की मंजीर महाराज ने तो आज तक नहीं देखी थी। अशोक पुनः पहरा देने लगा और महाराज ने वह शेष समय सोच विचार में बिता दिया। सुबह हो गई थी। महाराज ने वह मंजीर रानी को दिखाई। रानी को वह मंजीर इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा, महाराज, इस मंजीर को मैं पहनूंगी। कृपया आप इसमें की दूसरी मंजीर भी सुनार को बुलवा कर मंगवा दें। राजा ने अपने राज्य के जितने भी अच्छे से अच्छे सुनार थे उनको बुलवाया और उनको मंजीर दिखाई। सुनारों ने मंजीर को बड़े ध्यान पूर्वक उलट पलट कर देखा और हैरानी से बोले, महाराज, आपको यह मंजीर कहां से मिली? क्यों, ऐसा क्या है इस मंजीर में जो तुम ऐसी बात पूछ रहे हो? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। इसलिए महाराज कि ऐसी मंजीर मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या, यह किसी भी सुनार के पास नहीं मिलेगी। आप कहीं भी देख लो, इस धरती पर नहीं मिलेगी।
क्योंकि यह इस धरती की है ही नहीं। यह तो किसी देवलोक की अथवा दानवलोक की मालूम पड़ती है। इसलिए हम सब लोग ऐसे ही दूसरी मंजीर बनाने में असमर्थ हैं। हम इसकी जोड़ी वाली दूसरी मंजीर नहीं बना सकते। इतना कहकर उन सब ने विदा ली। महारानी को बड़ी ही निराशा हुई। उन्होंने कहा, यह तो कुछ भी बात नहीं हुई। यह मंजीर तो हमारे मन में बस गई है। काश कि इसकी दूसरी जोड़ी वाली मंजीर भी मिलती। आप यह लाए कहां से? महाराज ने कहा, यह तो मुझे अशोक ने लाकर दी है। अशोक का नाम सुनकर महारानी बोली, वही तो लेखा के लिए कमल के फूल लाया था। वह बहुत ही बहादुर और साहसी है। आप उसी से कहिए ना कि इसकी दूसरी जोड़ी मंजीर की लाकर दे। महारानी जी, आप भी गजब करती हैं। वह बेचारा दूसरी मंजीर कहां से लाकर देगा? वह तो पता नहीं डाकिनी थी, भूतनी थी या कौन थी। यह तो अनायास उसके हाथ में लग गई। खैर, मैं कहकर देख लूंगा। ऐसा कहकर फिर उन्होंने दरबार के लिए प्रस्थान किया। महाराज ने अशोक से कहा, अशोक, इस मंजीर की दूसरी मंजीर भी लाकर तुम्हें जोड़ी मिलानी है। ला सकोगे? जो आज्ञा महाराज की। ऐसा कहकर अशोक ने वह मंजीर अपने हाथ में ले ली। मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर है। बने रहें देववाणी चैनल के साथ। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।